2021 में यानी एक हफ्ता पहले सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में जो गुज़िश्ता साल 7 और 8 दिसंबर की रात में दोनों मसाजिद को सेक्रेटेरिएट में शहीद कर दिया गया था, उसके 1 साल 4 महीने के बाद छुप छुपा के हुकूमत चोरी से संग बुनियाद रखी और ये कह रही है कि ये वही मस्जिद वही जगह है जहां हम संग बुनियाद रख रहे हैं। ये बिल्कुल झूठ है और आवाम को गलत बावर किया जा रहा है और चंद छोटे से ओहदों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए आखिरत खराब कर ले रहे हैं हमारे मुस्लिम टीआरएस के कायदे। मुझे चीफ इंजीनियर जो वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बताया कि साहब किसी को मत बोलो, हमारी नौकरी जाएंगी, लेकिन वो जगह नहीं है, ये जगह और है। हम उसको रोड को लगा के बना रहे हैं ताकि दरवाज़ा रोड से बाहर के लोग भी आ सकें, अंदर के लोग भी जा सकें। तो मैं ये चीफ मिनिस्टर से डिमांड करते हुए चीफ मिनिस्टर को मैं लेटर लिख रहा हूँ कि चीफ मिनिस्टर का लेटर में कि चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने आपको मुसलसिल 3 लेटर लिखा, तोड़ने से पहले लिखा, तोड़ने के बाद लिखा, फिर आज भी लिख रहा हूँ कि तुम जिस मकाम पे संग बुनियाद डाले वो मस्जिद की जगह नहीं है, बल्कि वो अलग जगह है। मैं आपको कह रहा हूँ कि वर्शिप 1991 एक्ट के तहत जो कानून बना कि 1947 की जो जगह है वही है, तो ये जगह वक्फ की है, तुम्हारी जागीर नहीं है। केसीआर साहब, तुम्हारी बाप की है, तुम्हारी जागीर नहीं है, तुम्हारी हुकूमत की नहीं है, ये वक्फ की जायदाद है। वक्फ के पास दम नहीं है केस बुक नहीं कराए। क्रिमिनल केस चीफ सेक्रेटरी के ऊपर और सीएम के ऊपर बुक कराना था, क्योंकि इसके मालिक तो वक्फ बोर्ड है, लेकिन वक्फ बोर्ड दुम दबा के छुप गया। कुछ नौजवान साथी हमारे कांग्रेस के बुक कराने की कोशिश करे, लेकिन पुलिस ने सैफाबाद में केस लेने से इनकार कर दिया और आज तक एफआईआर इशू नहीं होने दे रहे। हमने कोर्ट को गए, कोर्ट में भी ये कह रहे हैं कि एडवोकेट जनरल के नहीं, उसी जगह पे हम मस्जिद बना रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई जब हुकूमत बना के दे रही है फिर आपको क्या एतराज़ है। मगर हमको एतराज़ ये है कि सोने की भी बनाए तो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे इस्लामी कानून के अंदर जो मस्जिद की अहमियत है उसके स्ट्रक्चर की नहीं है, स्ट्रक्चर की अहमियत नहीं है, वो जगह की अहमियत है। बाबरी मस्जिद 29 साल से लड़े हम, किस लिए लड़े? जगह के लिए थी मसला, उसका ढांचे का नहीं था। तो आज हम सीएम को चैलेंज कर रहा हूं मैं कि आप उस जगह पे हमको लेके जाइए। हमको इसलिए लेके जाना, हम संगे बुनियाद रखें, हमने उसकी तामीर मुकम्मल करी, तो हमको वो जगह बताओ। मेरे नहीं, मेरे साथ उलमा में बताइए, सबको लेके जाइए और हमको सैटेलाइट पिक्चर या गूगल मैप के जरिए बताइए कि वही है। आप नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे कि वो जगह नहीं है, मगर पहले हुकूमत को चांस देना चाहिए कि वो जगह पे लिख जाओ और सबको, आम खास लोगों को दावत दो, आम खास लोगों को बुलाओ, क्योंकि मस्जिद वो तो अल्लाह की, ये सब की है। तो उससे कि तुम क्यों नहीं संग बुनियाद में हाजिर रहे, तो दाल में काला जब ही मालूम होगा कि चीफ मिनिस्टर राह फरियाद इख्तियार करे कि वो जगह वो नहीं है। अब इमाम निज़ामी मिनिस्टर साहब को बोलिए जाके संग बुनियाद की तकरीब कर दो, वो लोग कर दिए। नहीं, दोनों इन लोग कह रहे कि भाई हम दोनों मिला के बना रहे हैं, तो ठीक है, एक मिलाओ दो मिलाओ, हमारा मकसद है दोनों मस्जिदों की वही जगह पे होना चाहिए। हमारा ये दावा है, ये हमारा मुतालबा है कि अब जो 2 भी बने हैं और दो जो बनाने की बात हो रही है वो 2 भी वो जगह पे नहीं है। ये थी L&B ब्लॉक में, वो था समता ब्लॉक में, दोनों भी अलग है। अब इन्हों कह रहे हैं कि हम रोड से लगा के दे रहे, तो इस्लामी नज़र से आप सोने की भी बना के देंगे, बादशाह भी बना के देंगे, तो वो काबिल कबूल नहीं है। और कह रहे हैं कि अरे हम 2 करोड़ की दे रहे। अरे अल्लाह का एहसान है, बहुत सारे लोग हैं, 1 घंटे में 2 करोड़ रुपए जमा हो जाते।
आप जैसे लोग साफियों की मदद से अगर अपील आ गई तो 2 करोड़ जमा हो जाते। हम 2 करोड़ की भिखारी नहीं है। अंदर की मस्जिद बाहर क्यों साहब? अब इसी बात पे तो हमारा है कि अंदर अगर बाहर से भी जगह वो होना, हमारा झगड़ा बाहर अंदर नहीं है, वो जगह होना बस हमारा। नहीं, उन्हें इफ्तिताह में थे, संग बुनियाद में नहीं थे। नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें मैं जो सुना हूँ कि संग बुनियाद के वक्त में उन्होंने कहा कि भाई लोगों का इतराज़ है या वही है, तो वहाँ पर हमारे 2 लोग डिप्टी हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे वक्फ बोर्ड के सलीम साहब गवाह दिए कि वही है साहब। तो उन्होंने बोले अब तुम लोग इस बात की गवाह दे रहे हैं, तुम्हारी आखिर है, तुम जाने। उन्होंने पढ़ा दिया नमाज, बल्कि उनका कहना है, बल्कि सुना मैं नहीं जानता हूँ। मैं उसकी तामीर के नो में मैं एक्टिव पार्ट लिया, अल्लाह मुझसे पार्ट लिया। मैं सवाल करने का मुझे हक़ है, और एक कांग्रेस पार्टी का सीनियर कायद होने का हमें हक़ है, वो जगह नहीं होती। ये तो गौस भाई आपका सवाल बहुत ही सा था कि जब वो टिमरी से डिब्री थोड़ा गिर गया था, कुछ हिस्सा होगा तो उसको बना देते, खोल देते थे आवाम को। हम भी वही सवाल कर रहे हैं कि बुनियादी सवाल है ये कि जब ये खुली जगह थी तो तोड़ा क्यों भाई तू? जब खुली जगह थी तो तोड़ा कहीं को? समझ के बाहर है। बिल्डिंग के बाजू में सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को ताल्लुक ही नहीं था, तो फिर अंदर क्यों नहीं दिया? 1 साल 4 महीने से नमाज क्यों बंद करा के रखा? सवाल तो बहुत अहम है आपका, तो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट क्वेश्चन है कि खली थी। वक्फ बोर्ड का तोड़ने की हद तक तो हुकूमत तोड़ी, लेकिन वक्फ बोर्ड इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करना था। इसके मालिक वक्फ बोर्ड है, ज़मीन के मालिक वज़ीर औक़ाफ़ है, तो औक़ाफ़ अगर हो सकता हुकूमत के अंडर में भी रहे, लेकिन उनका फ़र्ज़ था कि क्रिमिनल केस बुक कराना था कि चीफ सेक्रेटरी और सीएम के ऊपर, क्योंकि वो जो जोन के मालिक होते हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफिशियल होता, नॉन ऑफिशियल सीएम होता। सीएम के आदेश के ऊपर चीफ सेक्रेटरी गिराया तो दोनों मुजरिम हो गए। दोनों के ऊपर ये डिमोलिशन का जुर्म का केस 1919 एक्ट जो है उसके तहत इनके ऊपर क्रिमिनल केस बुक कराना था, नहीं कराए। देखिए ये तो पुरानी बात होगी। मैंने जिस दिन ये तोड़ रहे थे वहाँ के इमाम का नाम है सलीम, उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि शबीर भाई हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ पुजारी हजरात आए हैं, उन्होंने पूजा करके वहाँ से मंदिर में जो जो थी चीज़ें थे वो उठा के लेके गए। उसको चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्होंने कर दिए। मैंने कहा कि मुझे जाने दो, तो नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि भाई जाके होम मिनिस्टर के घर में जाओ और उनसे बात करो। तो उन्होंने होम मिनिस्टर के पास गए, काफ़ी घंटों के बाद होने के बाद वाले मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा क्या चलता हूँ, कुछ भी नहीं जाऊँ। तो वो फिर मैं बोला भाई अब उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दो, क्योंकि हमारी बस की चीज़ नहीं, मेरी तो हुकूमत है ही नहीं, मैं बोलो तो कोई सुनने वाला नहीं है। अब जिसके पास जाना है रास्ता बताया, उन्होंने नहीं बोल रहे, तो वो अल्लाह की जायदाद अल्लाह हिफाजत करेगा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील का जो सूरा फील है कि उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा। अब वो मेरे को उसके बारे में आइडिया, मैं इत्तेफाक से हैदराबाद में भी नहीं था। तो आप आज़ाद है, आप उसके ऊपर धज्जियाँ उड़ाओ, उनके मीडिया के साथ जिस तरीके से हो रहे हैं, आप खुले हैं, आज़ाद है, आप उड़ाओ उनके धज्जियाँ। हाँ, वो मैं ऑलरेडी पहले भी बयान दे चुका हूँ। चीफ मिनिस्टर के मेरे लेटर में भी वो मेंशन करा हूँ कि कांग्रेस के लीडरों को और जो इस एहतजाज में थे ऐसे लोगों को नज़रबंद करके तुमने फोर्सिबल करे। मैं अपने लेटर में भी लिखा हूँ, आप लोगों को व्हाट्सएप में सबको डाल दिया। देखो ये लेटर पूरों को नहीं आया तो व्हाट्सएप से ले लीजिए, ठीक है? थैंक यू। कोर्ट ने हमको ये कहा कि आपका पिटीशन को हम डिसमिस कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि डिब्रीज गिरने से शहीद हुई थी, हम बना के दे रहे हैं। तो आप वेट करिए, बना रहे हैं, हुकूमत बना के दे रही है, तो फिर हमको भी कोर्ट को दोबारा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब जो है जो मुकाम में मस्जिद थी वहाँ पे शाही तौर पर मस्जिद रहती, तो वहाँ पर
हम 1991 एक्ट, वही तो बता रहा हूँ ना, वही एक्ट के हिसाब से हम जाएंगे कि ये जो एक्ट बना है पार्लियामेंट के अंदर 91 के अंदर, जो वर्शिप बिल है, जहाँ 47 के बाद जो जगह जहाँ है वहाँ रहना, उसको हटा नहीं सकते आप। उसी को हम लेते हुए जो सेक्रेटरीट में आबाद मस्जिद को जो डिमोलिशन करें हैं उसके ऊपर हम जाएंगे, मगर पहले हम हुकूमत को मौका दे रहे हैं कि हमको सेटिस्फाई कर दो तो ख़त्म हो गया मसला। हमको ये बता दो, सबूत कर दो कि मैप के ज़रिए की वही जगह है, वही जगह थी। तो गौस जैसा बोले, फिर वो उसको तुम वो फिर इतने दिन कहीं को रोक के रखे भाई, वही जगह थी तो खाली ये जगह ओपन है, कहीं को करे। अगर कहीं टूटा था थोड़ा एक मीनार, तो मीनार बना देते।